अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया कार। नाजरीन कराम, आज की टॉपिक है तहरीक अदम एतमाद और तहरीक अदम एतमाद की फाइनल डेट। तो अपोजिशन ने बिल आखिर तहरीक अदम एतमाद की डेट दे दी है और उसी डेट पे अपोजिशन का इरादा है कि तहरीक अदम एतमाद लेके आना है, इन हाउस तब्दीलियां लेके आनी है, इमरान खान साहब को सीट से उतारना है। अब यहाँ पे नाजरीन कराम कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं अपोजिशन में। पीडीएम की बाकी जमातें सारी एक तरफ है और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अब अदम एतमाद ला के फौरी इलेक्शन कराए जाएं, सियासी इस्लाहात की जाएं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम के बाकी अरकान और स्पेशली पीएमएलएन वो लोग ये चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद ला के इमरान खान साहब को उतार के तो हम शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाए और शायद के शहबाज शरीफ साहब ने शेरवानी का ऑर्डर दे भी दिया हो। तो नाजरीन कराम, ये जो डेट फाइनल की है अपोजिशन ने, ये है 28 मार्च 28 मार्च 2022। वैसे 2022 तो उन्होंने बताया नहीं, ये कौन सी 2023 भी हो सकती है, 2024 भी हो सकती है, 2025 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। क्योंकि पहले अपोजिशन ने कहा था कि हम 25 जनवरी को तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि 25 जनवरी 2022 को तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। तो 2022 का 25 जनवरी गुजर गया और तहरीक अदम एतमाद नहीं हुआ। अब 2022 का 28 मार्च भी गुजर जाना है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद होना है या नहीं होना अभी तो इसका पता नहीं। ये तो 28 मार्च आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या तहरीक अदम एतमाद होता है या नहीं होता। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अलीम खान से मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, तहरीक अदम एतमाद पे तबादला ख्याल किया गया। जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई, तहरीक अदम एतमाद पे तबादला ख्याल किया गया। ये दोनों लंदन गए थे मौलाना नवाज शरीफ साहब से मिलने। और यहां पर पिछले दिनों चौधरी शुजात साहब मिलने गए थे मौलाना फजलुर रहमान को, उनसे मुलाकात की, तहरीक अदम एतमाद पे तबादला ख्याल किया गया। सुनने में ये आ रहा है कि वजीर आला के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लेके आना है और वजीर आला उस्मान बुजदार को हटा के वजीर आला परवेज इलाही को बनाना है। लेकिन परवेज इलाही इमरान खान साहब के हामी है। परवेज इलाही ने यह ऐलान कर दिया है कि परवेज इलाही, मोनस इलाही, चौधरी शुजात, जितने भी काफ लीग के इत्तेहादी हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो पीडीएम से मुलाकातें भी कर रहे हैं और बड़ी पुरजोर मुलाकातें हो रही हैं। तो नाजरीन कराम, ये मुलाकातें तो सारी सियासी हैं और सियासत में सब होता है, सब चलता है, कुछ भी होता है। सियासत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये लोग पीडीएम से मुलाकातें करते जाएं और पीडीएम को यही तासुर देते जाएं कि हम आपके साथ हैं, और एन मौके पे आके पीडीएम को ये लोग पीठ दिखा दें और पीडीएम को दोबारा से नाकामी का सामना करना पड़े। लेकिन पीडीएम नाकामी का सामना तब करेगी जब पीडीएम अदम एतमाद लेके आएगी। जिस तरह 25 जनवरी गुजर गया उसी तरह 28 मार्च भी गुजर जाना है। अब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने या फौरी इलेक्शन कराने का अंदिया तो बनता ही नहीं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब वजीर आजम है और वो स्टिल वजीर आजम है। तो एक वजीर आजम के होते हुए दूसरा वजीर आजम तो कभी आ ही नहीं सकता। तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे, कामयाब होंगे, तभी शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम बनेंगे। अदरवाइज उनके वजीर आजम बनने का मुझे तो कोई चांस नहीं नजर आ रहा और ना ही शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम कभी बन पाएंगे। क्योंकि जो नून लीग ने किया है, नून लीग ने अवाम में अपनी साख पूरी की पूरी खो दी है। ना शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के जमानती बनते, ना उनको बाहर भेजते और ना ही नवाज शरीफ साहब वहां जाके बैठ जाते। अगर तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रहते और पाकिस्तान में रह के अपने केसेस फेल करते और कहते केसेस फेस करते और यहाँ पे ये कहते कि मैं अवाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, मैं अवाम के लिए मर भी जाऊंगा, लेकिन मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो डेफिनेटली आज 2022 से पहले पहले 2021 में ही
ये लोग अदम एतमाद लेके आते तो इमरान खान साहब को उतार देते और PMLN का कोई भी बंदा, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो हमजा शहबाज हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, किसी ना किसी ने वजीर आजम की सीट पे बैठ ही जाना था। लेकिन यहाँ पे पासा उलट गया और पासा उलटने वाले PMLN वाले खुद हैं। इन्होंने सोचा कि हम नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवा देंगे इलाज के बहाने, उनको मुल्क से भगा देंगे और उनको मुल्क से भगाने के बाद हम कहेंगे हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है, हमें आने नहीं दिया जा रहा। अब नाजरीन कराम, ये लोग अगर वजीर आजम को हटा के खुद इक्तिदार में आना चाहते भी हैं तो सवाल ये है कि क्या इक्तिदार में आके ये लोग अवाम के लिए कुछ कर सकेंगे? जो एक दूसरे को कल तक गालियां देते थे, जो कहते थे कि शहबाज शरीफ और जरदारी एक दूसरे से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, जो शहबाज शरीफ कहते होते थे कि जरदारी के साथ हाथ मिलाना ऐसा है जैसे कुएं में छलांग मार दो। जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को भी करप्ट तरीन और चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे। शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं पेट फाड़ दूंगा, मैं सड़कों पे घसीटूंगा, मैं पिशावर की सड़क पे घसीट दूंगा, मैं लाहौर की सड़क पे घसीट दूंगा, मैं लाड़काना की सड़क पे घसीट दूंगा, मैं कराची की सड़क पे घसीट दूंगा। लेकिन घसीटने की बजाय उनके आगे झुक 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 के उनको जोहराने दिए जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ मुफाद परस्ती के लिए, सिर्फ और सिर्फ मुफाद परस्ती के लिए। कि जब इन लोगों पे बन आई, जब इन लोगों को लग गया कि हमें अब सियासी तौर पे हम लोग गर्क हो चुके हैं, हम लोग खत्म हो चुके हैं, तब मरियम नवाज साहिबा जो कहती होती थी इमरान जरदारी बाई बाई, ये मरियम नवाज साहिबा का नारा था, इमरान जरदारी बाई बाई, इमरान जरदारी बाई बाई। और वो भी जरदारी के आगे ऐसे झुक रही थी जैसे कि पता नहीं उनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब उनके सामने खड़े हो। खैर, ये सियासत है नाजरीन कराम, और सियासत में सब चलता है। जब इन लोगों ने एक दूसरे के लिए मुफाद के लिए जब इन लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, तभी अवाम समझ गई थी कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुफाद परस्त हैं, ये लोग कभी हमारे अपने नहीं हो सकते। सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की, इन्होंने मौलाना जैसे बंदे को PDM का सरबरा बना दिया। अब नाजरीन कराम, अवाम 2023 में भी इनको वोट नहीं देगी। 28 मार्च 2022 को ना तो कोई तरीके अदम एतमाद होगा, ना ही इमरान खान साहब हारेंगे, ना वजीर आजम शहबाज शरीफ बनेंगे, और ना ही बकौल बिलावल जरदारी के सियासी इस्लाहात करके फौरी इलेक्शन कराया जाए, ना ही फौरी इलेक्शन कराया जाएगा। इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, इलेक्शन अपने टाइम पे होगा और दोबारा 2023 में इमरान खान साहब इलेक्शन जीतेंगे। अब यहाँ पे अगर ये कर भी देते हैं, तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं, खान साहब को ये उतार देते हैं, ये लड़ेंगे किसके खिलाफ? ये तो सब एक दूसरे के साथ गुडमुड हुए हैं। ये अगर एक दूसरे के अगेंस्ट दोबारा खड़े हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब जीत जाएंगे, क्योंकि इमरान खान स्ट्रॉन्ग है। ये तो बिखरे हुए हैं सारे, इनके पास ना अहलों का एक टोला है जो कभी इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता। वो ना इलेक्शन में खड़े होंगे, ना उनको वोट पड़ेंगे, ना उनको सीट मिलेगी, ना ही ये लोग कभी जीत पाएंगे और ना ही ये लोग कुछ कर पाएंगे। अब जो अपोजिशन है मौजूदा, इनमें से नून लीग की जो सियासी कब्र है वो खुद चुकी है और नून लीग सियासी तौर पे दफन हो चुकी है। ये इनकी अपनी गलतियां हैं, वरना नून लीग पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी थी। नून लीग के चाहने वाले पाकिस्तान में बहुत ज्यादा थे, जो अब बहुत कम रह गए हैं। चंद चंद बहुत ही जज्बाती किस्म के इनके सपोर्टर हैं जो रह गए हैं, और बाकी सब के सब सपोर्टर नून लीग को छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको पता लग गया कि हकीकत क्या है। हकीकत में ये लोग मुफाद परस्त हैं। तो नाजरीन कराम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने होस्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।